नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दिखावा। सुहानी के ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी, जिसकी वजह से उसे घर आने में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, सामने उसका पति निर्मल गुस्से से भरा बैठा था। सुहानी के कदम घर में पड़ते ही निर्मल ने उस पर हाथ उठा दिया और चिल्लाते हुए कहने लगा, चरित्रहीन, इतनी रात तक कहाँ घूमती रहती है तू। सुहानी एकदम हैरान रह गई। उसने हिम्मत जुटाकर सफाई देनी चाहिए। मेरी ऑफिस में मीटिंग थी, इसलिए मुझे देर हो गई। लेकिन निर्मल ने एक ना सुनी और गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। निर्मल अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर सुहानी पर हाथ उठा दिया करता था। उसने कभी भी सुहानी से प्यार से बात नहीं की थी। सुहानी इस हिंसक और खोखले रिश्ते से पूरी तरह मुक्त होना चाहती थी, लेकिन अपनी सास लता के मधुर और दिलासा देने वाले व्यवहार के कारण हर बार रुक जाती थी। जब भी सुहानी कोई कड़ा कदम उठाने की सोचती, उसकी सास लता उसे अपनी मीठी बातों से भावुक कर देती। वो कहती, बहू, मैं तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं निर्मल को समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। अपने पिता के गुजरने के बाद वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। अब तुम ही उसे नहीं समझोगी और अपने जीवन साथी को छोड़ दोगी, तो काम कैसे चलेगा। सुहानी ने कई बार सुझाव दिया कि वे निर्मल को किसी डॉक्टर या काउंसलर के पास ले चलते हैं, लेकिन उसकी सास हर बार मना कर देती। लता दूसरे शहर में स्थित अपने पुश्तैनी घर में रहती थी, जहां पहुंचने में घंटों लग जाते थे, जबकि निर्मल अपनी नौकरी के सिलसिले में शहर में रहता था। सुहानी भी एक नामी कंपनी में अच्छे पद पर काम करती थी और अपने काम को बहुत मन लगाकर करती थी। लता हमेशा सुहानी के सामने बहुत हमदर्दी जताती थी। कभी कभार तो वो फोन पर ही सुहानी के सामने निर्मल को डांटने का नाटक भी करती थी। सुहानी ये सोचकर आश्वस्त हो जाती थी कि उसकी सास कितनी सुलझी हुई है, जो अपने बेटे की गलती होने पर उसे डांटती है। कई बार जब निर्मल सुहानी के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता, तो सुहानी का मन करता कि वो तुरंत पुलिस को फोन कर दे, लेकिन अपनी सास के मान सम्मान का लिहाज करके वो खुद को रोक लेती थी। आज भी मारपीट से दुखी होकर सुहानी ने अपनी सास को फोन मिलाया। लता ने फोन उठाकर बड़े दुलार से पूछा, कैसी हो बहू। सुहानी फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मम्मी जी, आज फिर निर्मल ने मुझ पर हाथ उठाया और गुस्से में बाहर चला गया है। लता ने तुरंत सहानुभूति जताते हुए कहा, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। लगता है उसकी संगत खराब हो गई है। न जाने ये सब कहाँ से सीख कर आ रहा है। उसे घर आने दो, फिर मुझे फोन करना। मैं उसे अच्छी तरह डांटूंगी। वो तुम पर हाथ कैसे उठा सकता है। सुहानी मन ही मन सोचने लगी कि अगर हर घर में ऐसी ही सास हो, तो किसी औरत को कभी दुखी नहीं रहना पड़ेगा। ऐसी सास भला कहाँ मिलती है, जो खुद अपने बेटे को डांटने की बात करे। उसका मन अपनी सास के प्रति आदर से भर गया। वो बोली, मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं। पता नहीं निर्मल ऐसे क्यों हो गए हैं। लता बोली, तुम चिंता मत करो बहू, मैं उसे समझाऊंगी। और हाँ सुनो बहू, घर में कुछ मरम्मत का काम करवाना है, तो क्या तुम मेरे बैंक अकाउंट में थोड़े पैसे भेज दोगी। सुहानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, मैं अभी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। लता खुश हो गई। फिर सुहानी भावुक होकर बोली, मम्मी जी, मैं इस रिश्ते में इतना दर्द झेल रही हूँ कि कभी कभार मन करता है इन्हें तलाक देकर दूर चले जाऊं। ये सुनते ही लता घबरा कर बोलने लगी, नहीं बहू, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं कितने चाव से तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। क्या तुम मेरे लिए इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। तुम्हारे चले जाने के बाद मेरा क्या होगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तुम ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। इतना कहकर लता फोन पर रोने लगी। सुहानी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोली, मम्मी जी, सिर्फ आपकी वजह से ही मैं हर बार कोई कठोर कदम उठाने से रुक जाती हूँ। लता बोली, अच्छा बहू, अब मैं फोन रखती हूँ। अपनी सास की गहरी चालबाजी से अनजान सुहानी पति की मार खाकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी, और उधर सास झूठी हमदर्दी का नाटक करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगी थी। मगर आज एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। बात खत्म करने के बाद लता फोन को काटना भूल गई। सुहानी अभी फोन काटने ही वाली थी कि उसे दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। लता अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी और हंसते हुए कह रही थी, देखो कैसे मैं अपनी बहू से झूठी सहानुभूति दिखाकर मीठी मीठी बातें करती हूँ।
उसे दिखाने के लिए अपने बेटे को दो चार बातें सुना देती हूँ, तो वो भी उसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पाती। और इधर अपने बेटे को भी सिखाती रहती हूँ कि अपनी बीवी को दबाकर रखा कर। मेरा बेटा अपनी पत्नी पर खुलकर अत्याचार करता है, लेकिन मेरी बहू आत्मनिर्भर होने के बावजूद कोई कदम नहीं उठा पाती, क्योंकि मैं उसे बहला फुसलाकर मना लेती हूँ। ना तो मैं बहू को चैन से जीने दूंगी और ना ही इस रिश्ते से बाहर निकलने दूंगी। वो ऐसे ही घुट घुट कर जीती रहे। ऊपर से रोना धोना मचाकर खर्चे के नाम पर उससे पैसे भी ऐंठती रहती हूँ। बेटा भी मुझे पैसे देता है और बहू भी। मेरी तिजोरी भरी रहती है, मुझे और क्या चाहिए। ये सब सुनकर सुहानी सन्न रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी हमदर्दी जताने वाली सास का ऐसा खौफनाक और घिनौना चेहरा भी हो सकता है। वो हमेशा अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अपनी सास के बारे में सोचकर रुक जाती थी, ये सोचकर कि बेचारी सास ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो अपनी सास की तारीफ करते नहीं थकती थी कि उसकी सास कितनी महान है, जो बेटे से ऊपर उठकर उसका पक्ष लेती है। लेकिन आज सास की बातें सुनकर उसे समझ आ गया था कि वे माँ बेटे मिलकर केवल उसका फायदा उठा रहे थे। पति उसे इंसान नहीं समझता था और सास उसकी लाचारी का सौदा कर रही थी। फिर भी वो इस झूठे रिश्ते का बोझ उठा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि कम से कम उसकी सास तो उसके साथ है। आज उसका ये भ्रम पूरी तरह टूट चुका था। सुहानी ने कुछ देर और अपनी सास की बातें सुनी और फिर गुस्से और घृणा से फोन काट दिया। उसकी आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं बल्कि फैसले के थे। तभी बाहर का दरवाजा खुला और निर्मल झूमता हुआ अंदर आया। वो शराब के नशे में धुत था। आते ही उसने रौब से खाना मांगा। सुहानी गुस्से से बिफर पड़ी और सीधे शब्दों में बोली, मैंने खाना नहीं बनाया है, तो मुझ पर हाथ उठाओगे और मैं तुम्हारे लिए रोटियां सेकूंगी। निर्मल गुस्से में तिलमिला गया। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर वो सुहानी को मारने के लिए अपनी बेल्ट खोलने लगा। आज सुहानी ने ठान लिया था कि वो अब एक पल भी अत्याचार नहीं सहेगी। उसने कमरे से बाहर निकलना चाहा तो निर्मल ने उसे जोर से तमाचा मार दिया, जिससे वो बिस्तर पर जा गिरी। सुहानी गुस्से में तड़पते हुए बोली, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है? निर्मल घमंड में बोला, पत्नी है तो पैरों की जूती बनकर रहे, ज्यादा सिर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो दोबारा उस पर हमला करने आगे बढ़ा। सुहानी ने चालाकी से काम लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं रसोई में जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। निर्मल उसके बाल खींचते हुए क्रूरता से हंसा, अब आई ना रास्ते पर, तुझे ऐसे ही मारते पीटते रहने से तू काबू में रहती है। इतना कहकर उसने सुहानी को बिस्तर से नीचे धकेल दिया। सुहानी को जोर से चोट लगी, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई। निर्मल नशे की वजह से बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ा। सुहानी ने तुरंत पास पड़ा अपना मोबाइल उठाया, कमरे से बाहर निकली और बाहर से कुंडी लगा दी। नशे में धुत निर्मल कुछ समझ नहीं पाया। आधे घंटे के भीतर ही घर की घंटी बजी। सुहानी ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ खड़े थे। सुहानी ने पुलिस को अपने शरीर पर बने चोट के निशान दिखाए और बताया कि किस तरह उसका पति उस पर घरेलू हिंसा करता है और उसकी सास उसे उकसाती है। सबूत के तौर पर सुहानी ने पुलिस को अपनी सास की कॉल रिकॉर्डिंग्स और कमरे में रिकॉर्ड हुआ वो वीडियो दिखाया, जिसमें निर्मल उसे बेल्ट से मारते हुए और प्रताड़ित करते हुए साफ दिख रहा था। दरअसल पति के घर लौटने से पहले ही सुहानी ने अपने मोबाइल का कैमरा इस तरह छिपाकर ऑन कर दिया था कि निर्मल की हर करतूत उसमें कैद हो गई। पुलिस ने बिना देर किए निर्मल को गिरफ्तार कर लिया। निर्मल नशे में होने के बावजूद बौखला गया कि ये सब क्या हो रहा है। जब तक उसे समझ आता वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। वो चिल्लाकर बोला, सुहानी, माँ को ये सब पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। सुहानी ने स्वाभिमान से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ भी बहुत जल्द तुम्हारे पीछे इसी जेल की सलाखों के पीछे होगी, तुम चिंता मत करो। निर्मल अपना सिर पीटता रह गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा सहने वाली सुहानी अचानक इतनी कठोर कैसे हो गई। सुहानी ने चलते चलते उससे कहा, जब अत्याचार की सीमा पार हो जाती है, तब इंसान में सही और गलत की पहचान करने की हिम्मत भी आ जाती है। मुझे इतने दिनों तक सच नहीं पता था, लेकिन आज मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की असलियत पता चल चुकी है। इसके बाद पुलिस की एक टीम जब निर्मल की माँ लता को गिरफ्तार करने उनके पुश्तैनी घर पहुंची, तो वो हक्की बक्की रह गई। बहू पर अत्याचार करने और उकसाने के अपराध में सजा तो उन्हें भी मिलनी ही थी। सुहानी अब इस जहरीले और अनचाहे रिश्ते से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। उसने कोर्ट से तलाक लिया और अपने आत्मसम्मान के साथ खुली हवा में सांस लेने लगी। अपनी अच्छी नौकरी और काबिलियत के दम पर उसने एक नई और स्वाभिमानी जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि नारी को कभी भी सहने की सीमा पार नहीं होने देनी चाहिए। मीठी छुरी बनकर धोखा देने वाले अपनों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। आत्मनिर्भरता और कानूनी जागरूकता ही अत्याचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। हिंसा और शोषण को सहना उसे बढ़ावा देने जैसा ही है। क्या सुहानी ने अपनी सास की सच्चाई जानने के बाद पुलिस बुलाकर सही किया? आपके अनुसार क्या समाज में आज भी लता जैसी सासें मौजूद हैं जो झूठी हमदर्दी दिखाकर बहुओं का शोषण करती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमें अनुमति दीजिए, नई कहानी के साथ जल्द फिर मिलेंगे। धन्यवाद।